गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी बीमारी के संबंध में अध्ययन करेंगे जिससे प्रायः बच्चे और वृद्धजन अधिक प्रभावित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नौजवान व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता है। इस ठंडक के मौसम में जो कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी लापरवाही करेगा तो हो सकता है वह फेफड़े की संक्रामक बीमारी के चपेट में आ जाए। इसलिए घर से बाहर निकलते समय या किसी स्थान पर टूर इत्यादि में आप जाएं तो पर्याप्त मात्रा में आपके पास ऊनी वस्त्र होने चाहिए, अन्यथा की स्थिति में जीवन संकट में पड़ सकता है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग फेफड़े की एक संक्रामक बीमारी जिसे निमोनिया अर्थात फुफ्फुसदाह कहा जाता है, इसके संबंध में अध्ययन करें। निमोनिया फेफड़े की एक संक्रामक बीमारी है जिससे केवल फेफड़ा ही नहीं, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाता है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का अर्थ श्वास मार्ग, ट्रैकिया, ब्रैंकाई, ब्रैंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स और लंग, यह पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इस निमोनिया रोग में संक्रमित हो जाता है, एक जीवाणु के चपेट में आ जाता है जिसे हम लोग स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी कहते हैं। यानी निमोनिया रोग स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। हमने आपको बताया है कि यह फेफड़े का एक संक्रामक और गंभीर रोग है जिसमें ट्रैकिया, ब्रैंकाई और ब्रैंकियोल्स में कफ जम जाता है। कफ इसलिए जम जाता है कि जो ट्रैकिया, ब्रैंकाई और ब्रैंकियोल्स होती हैं, इसकी सबसे आंतरिक सतह पर रोमाभिसंवेदी एपिथेलियमी ऊतकों का स्तर होता है और उस रोमाभि एपिथेलियमी संवेदी ऊतकों की सबसे बाहरी परत म्यूकस मेम्ब्रेन बनाती है। और जब इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी नामक जीवाणु का इन्फेक्शन होता है तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है और इससे अधिक से अधिक लिम्फ और म्यूकस स्रावित होने लगता है, जो इस पूरा विंड पाइप अर्थात ट्रैकिया, ब्रैंकाई और ब्रैंकियोल्स तथा रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स में भर जाता है, जिसके कारण विंड पाइप का मार्ग संकरा हो जाता है और सांस लेने में परेशानी होती है। अर्थात जब हम इंस्पायरेशन अथवा एक्सपायरेशन करते हैं उस समय फेफड़े के कोष्ठकों तक यानी फेफड़े के एल्वियोलाई तक वायु के आवागमन में असुविधा होती है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि श्वास लेते समय खरखराहट सी आती है और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। जब इस विंड पाइप में म्यूकस बहुत अधिक भर जाता है तो श्वास ही नहीं ले पाता है आदमी और कभी कभी तो इस श्वास अवरुद्ध हो जाने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों को इस स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी के संक्रमण से बचना चाहिए। विशेषकर ठंडक के मौसम में और उस समय
जब मौसम में फ्लक्चुएशन हो रहा हो, ऐसी स्थिति में हम सभी को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है और ऐसे ही समय में फेफड़े से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसलिए आवश्यकता है बहुत ही सावधान रहने की। तो ये जो ट्रेकिया, ब्रैंकाई और ब्रैंकियोल्स होते हैं, इसमें लसिका और म्यूकस के अधिकाधिक भर जाने के कारण श्वास मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। अब आइए हम लोग यह अध्ययन करें कि यह निमोनिया रोग आखिर हो क्यों जाता है, इसका संक्रमण कैसे होता है, शरीर में इसका इन्फेक्शन किस प्रकार से होता है। किसी भी रोगी के पास जाने से पहले मास्क लगा लेना चाहिए, उससे उचित दूरी पर रह कर के ही बात करनी चाहिए और उस रोगी के वस्तुओं को नंगे हाथों नहीं छूना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ने पर आप छूते भी हैं तो फौरन आपको साबुन से हाथ धो लेना चाहिए अथवा हाथ को सैनिटाइजर से साफ कर लेना चाहिए। निमोनिया रोग का संक्रमण लो इम्यूनिटी के कारण होता है। जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, ऐसी स्थिति में स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी के संक्रमण की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। इसीलिए बच्चे और बूढ़े जिनमें लो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ये निमोनिया रोग से अधिक संक्रमित होते हैं। वयस्क व्यक्तियों में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, इसी कारण वयस्क व्यक्तियों में निमोनिया रोग की संभावनाएं कम होती हैं। निमोनिया रोग का संक्रमण रोगी के थूक द्वारा फैलता है। जब कभी भी कोई स्वस्थ व्यक्ति निमोनिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के थूक के संपर्क में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आ जाता है, तो स्वस्थ व्यक्ति भी निमोनिया रोग से संक्रमित हो सकता है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य यह है कि यदि रोगी कहीं थूकता है और उस पर मक्खियां जाकर के बैठती हैं और वही मक्खियां खाद्य वस्तुओं पर जाकर के बैठ जाती हैं और उन खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है तो वह भी निमोनिया रोग से संक्रमित हो सकता है। अथवा निमोनिया रोग से ग्रसित रोगी के गिलास, उसके बर्तन अथवा उसके जूठे भोजन या जूठे जल या कोई भी जूठी खाद्य वस्तु को कोई भी स्वस्थ व्यक्ति खाता है तो वह भी निमोनिया रोग से संक्रमित हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है स्वयं को बचाते हुए आप रोगी की देखभाल अवश्य करें। निमोनिया रोग का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन का होता है। अब आइए हम लोग इस बात पर चर्चा करें कि निमोनिया रोग के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। किसी व्यक्ति में आप कौन कौन सा सिम्टम देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि यह निमोनिया रोग से ग्रस्त है। आइए उन लक्षणों के संबंध में भी हम चर्चा कर लें। निमोनिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का शरीर अचानक ठंडा होने लगता है, उसके शरीर का टेम्परेचर सडन डाउन होने लगता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर की सभी उपापचयी क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं। इसके अलावा
रोगी को सीने में दर्द होने लगता है। खांसी आने पर भूरे रंग का श्लेष्म अर्थात कफ निकलने लगता है और रोगी को तेज बुखार होता है। साथ ही उसे जुकाम होने लगता है। चूंकि निमोनिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के ट्रेकिया, ब्रैंकाई और ब्रैंकियोल्स में अधिकाधिक लसिका और श्लेष्म के भर जाने से इसका मार्ग संकरा हो जाता है, जिसके कारण उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। कभी कभी तो श्वास मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में रोगी को फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उससे उचित सलाह लेनी चाहिए। निमोनिया रोग की रोकथाम एवं उपचार किस प्रकार से करना चाहिए? निमोनिया रोग स्वस्थ व्यक्तियों में न फैले, इसलिए निमोनिया रोग के रोगी से उचित दूरी बनाना चाहिए। उसके जूठी खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जिस बर्तन में का वह उपयोग करता है उस बर्तन का आप उपयोग न करें तो बेहतर है। अगर उपयोग करें भी तो उस बर्तन को पूर्णतया सैनिटाइज करने के बाद ही उपयोग करें। बेहतर यह होगा कि निमोनिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को डिस्पोजल बर्तन दिया जाए ताकि दूसरे व्यक्ति के इस्तेमाल की संभावनाएं ही न बने। रोगी को खाने में तरल एवं सुपाच्य भोजन देना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए और हाँ, रोगी को ठंड से अवश्य बचाना चाहिए। उसे पर्याप्त मात्रा में ऊनी कपड़े पहनाने चाहिए और उसकी देखभाल उचित ढंग से करनी चाहिए। हो सके तो रोगी के पास ब्लोअर, अंगीठी अथवा रूम हीटर रख देना चाहिए ताकि वहाँ का वातावरण गर्म रहे और रोगी के शरीर की सुरक्षा हो सके, उसको ठंड से बचाया जा सके। अगर रोग की गंभीर स्थिति है, ऐसी स्थिति में एक अच्छे फिजिशियन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि निमोनिया रोग में टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकॉल, पेनिसिलिन इत्यादि एंटीबायोटिक्स दवाएं बहुत कारगर होती हैं। रोगी को दूध वाली चाय नहीं देनी चाहिए, उसे काली चाय देनी चाहिए और चाय में काली मिर्च, अदरक इत्यादि देना चाहिए। रोगी को मीठे के साथ हल्दी, जिसमें सौंठ, पोस्त का दाना इत्यादि पिसा हुआ हो, उसे भी पेय पदार्थ के रूप में देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे संक्रामक रोगों के संबंध में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिकाधिक शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।